जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग रेगुलर 2 सेशन के माध्यम से जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए एग्जाम 14 मई के दिन होने वाला है, इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों के डिमांड पर अब आप प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रश्न आपको 75 से 100 यानी कि किसी सेट में 75 और किसी सेट में 100 प्रश्न आप सभी के लिए कवर कराया जा रहा है। और यह प्रश्न जितना भी प्रश्न सेशन के माध्यम से कवर कराया जा रहा है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न ट्रेंडिंग में रहा है। ठीक है, तो आपके 14 मई के दिन होने वाले बिहार पुलिस मद्य निषेध में बहुत सारा प्रश्न देखने को सेशन से मिलेगा, और तभी मिलेगा जब आप सभी लोग रेगुलर सेशन के साथ अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सेशन आपसे छूटे नहीं। और वीडियो को शुरू में ही लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए। बार बार क्लास टाइम मैं नहीं बोलूँगा शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं अपने प्रश्नों पे। देखिए, आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पढ़ने से पहले मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 2 नंबर, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह जो प्रश्न का है इसका सही जवाब का बात की है तो ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश। यानी कि प्रश्न को फिर से समझिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है। तो यह देशांतर रेखा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी। देखिए टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम कौन की थी, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, केट विंसलेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 5 नंबर, भारत के किन 2 नेता का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए यह जो नेता का नाम हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए आपका महात्मा गांधी का, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगर लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 6 नंबर, हेवी हेकिल्स फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में है। देखिए यह फैक्ट्री का नाम है, आप सभी को बताना है, तो 6 का सही जवाब तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया। तो यह जो मुगल बादशाह थे अकबर, नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो यह जो कंप्यूटर का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ। ठीक है ना, भारत के यानी कि निर्मित प्रथम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है। तो देखिए कॉर्निया दान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, प्रश्न 11 नंबर है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यह शब्द है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न होती है, और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। किसमें होता है, लाल रंग। कम किस में होता है, कमेंट में आप सभी लोग बताइए। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए हम देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 12 नंबर, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। तो यह जो बीमारी है आंख, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जुकाम किससे होता है। तो देखिए जुकाम होने का काम यानी कि फीवर वही जैसा होता है, यानी कि जुकाम होने का काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरस को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, तपेदिक किससे होता है। तो देखिए तपेदिक होने का कारण जो हो जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन कट गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ इसका यानी कि आंसर।
आंसर बैक्टीरिया आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? बैक्टीरिया आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर का बात करें तो यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 17 नंबर, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 18 नंबर, एक व्यक्ति के शरीर में रुधिर का कितना निर्माण का यानी कि रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए अस्थि मज्जा में क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 18 के लिए क्या हो जाएगा? ए। जबकि रुधिर का मृत्यु कहाँ होता है? तब प्लीहा अब या तिल्ली, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? तो चीन के दीवार का निर्माण का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, सी वांग टी ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 20 नंबर, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? यह पुस्तक का नाम है, आप सभी लोगों को बताना है किससे संबंधित है। तो नेल्स मंडेला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का बात किया जाए तो देहरादून, ऑप्शन नंबर डी को आप सही करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो यह जो सम्मेलन किया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने का काम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फूलों के रस का बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना का बात करें तो हेनरी ड्यूनांट ने किया था। किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किससे संबंधित थी? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, स्कॉर्बिक रोग का संबंध किससे है? तो स्कॉर्बिक रोग का संबंध मसूड़ा से है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए पोलियो रोग का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए तंबाकू सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कॉफी सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 30 नंबर, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? देखिए सरकारी भाषा की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, फारसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 32 नंबर, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, खट्टे फल यानी कि खट्टे फल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 33 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात किया जाए तो यह जो सहयोगी देश रहा है आप सभी लोग आसानी से बता दीजिएगा, यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 34 नंबर, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप है और हीरा सबसे अधिक कठोर यानी कि पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट का बात किया जाए तो इससे पेंसिल बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 35 नंबर, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दुर्गापुर का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब का अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। और कहाँ पड़ता है दुर्गापुर? तो पश्चिम बंगाल, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 36 नंबर, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो देखिए यह जो संस्थान स्थित है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, पुणे में स्थित है, यानी कि मुंबई के पुणे में, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल का बात किया जाए तो मूत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग थोड़ा पीलापन होता है, ध्यान रखिएगा साथ साथ। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक का बात किया जाए तो गोपाल था। कौन था? गोपाल, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो कुष्ठ रोग का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा है? हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा है? तो 41 का सही जवाब आप सभी के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1949। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, यह जो विटामिन हो जाएगा, यानी कि 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 43 नंबर, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है, मांडोवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 44 नंबर प्रश्न में आप सभी को कॉलर किया हुआ आंसर के साथ प्रश्न मिलेगा। चूंकि देखिए आंसर के साथ प्रश्न इसलिए आपको दिखाई दे रहा है चूंकि आप सभी आंसर को याद कर लीजिए, प्रश्न सहित आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को जब मैंने देख रहा था तो कुछ ऐसे प्रश्न हमको मिले जो बार बार आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार पुलिस में, यानी कि बार बार यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेकर के आप सभी तक पहुंचाने का काम इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि इस सेशन के माध्यम से कर रहा हूं। तो आप सब लोग घबराइए मत कि सर आंसर क्यों जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको कलर किया हुआ आंसर सही मिलेगा, सटीक मिलेगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं प्रश्नों पर। देखिए पढ़िए, साकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है आप सभी लोगों को बता देना है। तो देखिए साकारिया आयोग का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही है, केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए सूर्य सेन ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 45 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 22 मई 1930। कब हुआ था? 22 मई 1930 को हुआ था। ठीक है ना, इसमें कुल कितने सैनिक भाग लिए थे? तो 80 और 80 सैनिक मारे गए थे इस षड्यंत्र में, और 12 क्या क्रांतिकारी भी मारे गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 46 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई आप सभी देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग सही करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब की थी? तो 17 दिसंबर 1957, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डेट भी बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 48 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों मिलाकर के कुल कितने सदस्य, यानी कि 14 सदस्य, 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 2 कितना लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लागू लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 50 नंबर, संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, यानी कि 51 नंबर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा सीधे किया जा सकता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए कितना नंबर प्रश्न हो जाएगा आप सभी का, यानी कि 52 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, बाकी किसी के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो बायोमार जलप्रपात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बायोमार जलप्रपात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जबकि सबसे ऊंचा पूछा जाए तो वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 54 नंबर, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 55 नंबर, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र यानी देश क्या हो, कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि यह जो देश हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, उनका नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं। इसमें क्या दिया गया है? कुट दिया गया है, यानी कि देख लीजिए बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? तो यह तीनों कथन क्या है? सही है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपसे देखिए कूट का प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है। पढ़ लीजिए प्रश्न को कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। देखिए कौन सी स्थापना किस सन में हुआ था, आप सभी को बता देना है। और चलिए आंसर की तरफ ले चलते हैं। तो इसका सही आंसर का अगर बात किया जाएगा 58 नंबर प्रश्न का, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, कौन से रहे? यानी कि श्री कृष्णा सिंह रहे थे, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये रहे थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है और आपके सेशन का लास्ट प्रश्न, यानी कि 60 नंबर, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, यही बिहार की भाषा में बनने वाली क्या थी? फिल्म थी। जैसा कि आज के सेशन में बस इतना ही, आप सभी के लिए 60 ही प्रश्न था। और सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सेशन आपसे छूटे नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, और वीडियो को लाइक करना भी, ठीक है ना। प्रश्न को लेकर डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए, और साथ साथ आप यह भी बताइए कि आपका कितना 60 में सही प्रश्न हो पाया। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।